अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी कंपनी की रियल वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो शायद आप लोग कहोगे कि उस कंपनी के शेयर के प्राइस को देखकर। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि 500 रुपए वाला स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो सकता है और 50 रुपए वाला स्टॉक भी एक्सपेंसिव हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स हमेशा एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक यूज करते हैं, वो है बुक वैल्यू। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और बुक वैल्यू कहाँ यूज होता है। आज के वीडियो के बाद आपके माइंड में बुक वैल्यू का टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। What is book value? बुक वैल्यू होता क्या है? बुक वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी। बुक वैल्यू हमेशा कंपनी की नेट वर्थ को रिप्रेजेंट करती है। शेयर होल्डर्स एक्चुअल ओनरशिप वैल्यू। अब इधर एक्चुअल ओनरशिप वैल्यू से मेरा क्या मतलब है, पहले ये समझ लो। मान लो कि आपने और आपके एक दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस को रन करने के लिए आप लोगों ने बिल्डिंग ली है, मशीनरीज ली है, कुछ लिक्विड कैश रखा है और थोड़ा बहुत कर्ज भी लिया है। तो अगर आप लोग आज के आज सारी चीजें बेच दो और सारा कर्ज चुका दो, तो जो भी पैसा बचेगा या फिर जो भी हिस्सा बचेगा वो मालिक का हो जाएगा और उसी बचे हुए हिस्से को हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दे और जो वैल्यू शेयर होल्डर्स के लिए बचती है उसी वैल्यू को हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। सबसे पहले तो किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ऑफ बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। बुक वैल्यू इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि इक्विटी कैपिटल और रिजर्व का डेटा आप लोगों को कहां से मिलेगा। तो उसके लिए गूगल में screener.in में जाना है। screener.in में जिस कंपनी का डेटा चाहिए उसे सर्च करना है और उस कंपनी की बैलेंस शीट में आप लोगों को ये दोनों डेटा मिल जाएंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल IRFC कंपनी है, उसका इक्विटी कैपिटल है 13,069 करोड़ और उसके जो रिजर्व्स है वो है 43,680 करोड़। तो जो पूरी कंपनी की बुक वैल्यू आती है वो है 56,749 करोड़। अब एक बात हमेशा याद रखो कि जितनी ज्यादा बुक वैल्यू होगी उतने ज्यादा कंपनी के नेट एसेट शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होंगे। अब ज्यादातर इन्वेस्टर्स हमेशा पूरी कंपनी की बुक वैल्यू नहीं देखते हैं, वो ज्यादातर चेक करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसा मिलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो बुक वैल्यू ऑफ कंपनी तो हमने यहाँ पे फाइंड किया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेगा, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन सिखाया था, उसका यूज करना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो आप लोग करोगे तो आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। तो IRFC की बुक वैल्यू जो कंपनी की है वो है 56,749 और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर मिले वो है 1306.9। तो जो आंसर आता है 43.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 43.4। अब इससे क्या समझ में आता है, तो इससे हमें ये पता चला कि एक शेयर के पीछे IRFC के एक शेयर के पीछे 43.4 रुपीस जो है वो नेट एसेट वैल्यू है। शेयर प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू। अब पहले मैंने ऐसा बोला कि जितनी ज्यादा बुक वैल्यू होगी उतने ज्यादा कंपनी के नेट एसेट शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होंगे। तो एक कंफ्यूजन आप सब लोगों के दिमाग में आएगा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जिस कंपनी की बुक वैल्यू ज्यादा हो और करंट स्टॉक प्राइस कम हो वैसी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो उस कंफ्यूजन को हम लोग अभी के अभी निकाल देते हैं। एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस है 50 रुपीज और बुक वैल्यू है 10 रुपीज। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कंपनी है वो एक्सपेंसिव है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही एक कंपनी है, उसका शेयर प्राइस है 8 रुपीज और बुक वैल्यू है 10 रुपीज। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस कंपनी का स्टॉक चीप प्राइस पे मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर ग्रोथ का भी प्रीमियम देती है।
तो इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो वैल्यू है, उसमें प्रीमियम भी है। इसलिए आप लोगों को ये सिर्फ बुक वैल्यू देख के डिसाइड नहीं करना है, लेकिन कंपनी का बिजनेस क्वालिटी और फ्यूचर ग्रोथ के साथ बुक वैल्यू को एनालाइज करना है। वेयर बुक वैल्यू वर्क्स बेस्ट। अब हम लोग ये देखते हैं कि बुक वैल्यू सबसे ज्यादा यूजफुल कहाँ पे होती है। तो बुक वैल्यू सबसे ज्यादा यूजफुल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज और एसेट हैवी बिजनेसेस में होती है, बिकॉज इन सारी कंपनीज में एसेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए इन सारी कंपनीज में बुक वैल्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है, वहां पे एसेट का इतना वैल्यू नहीं होता है। उसके जगह पे वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड और फ्यूचर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए बुक वैल्यू ये कंपनीज में यूजफुल नहीं होती है। बोनस टिप, नेवर रिलाई ऑन बुक वैल्यू अलोन व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करते वक्त कभी भी सिर्फ बुक वैल्यू का यूज मत करो, उसके साथ साथ उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, सेल्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी चीजें मिला के डिसाइड करो कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। यू कैन इग्नोर बुक वैल्यू। अब एक बात समझो कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें जहाँ पे उसको यूज करना है, जो चीज हमें बनानी है, उस चीज में वो यूजफुल नहीं होता है। मैंने बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारे टॉपिक्स इसलिए आप लोगों को बताए ताकि आप लोग अगर फ्यूचर में कहीं पे ये टॉपिक देख लो या फिर ये कहीं पे पढ़ लो, तो आप लोगों को ये चीज नई ना लगे और आप लोगों को इसके पीछे का लॉजिक पता हो कि ये चीज कहाँ पे यूज होती है। और आगे भी फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने में यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अब जैसे कि बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से किसी अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करने में, ये आप लोग खुद सोचो। मैंने क्या बताया कि बुक वैल्यू अगर कंपनी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगी तो पीछे का जो हिस्सा बचेगा उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो वो जान के हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी अभी जो रनिंग कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर नहीं है। इसलिए हम लोग बुक वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिविडेंड यील्ड डिटेल में समझाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।